इधर हीन रति को छोड़ के गुस्से में चला जाता है। वो उसके साथ एकदम एक पल भी नहीं रहना चाहता था। वो उसे उसके हाल में छोड़ के चला जाता है टिया के साथ, जो कि उसे पता भी नहीं होता। वो दोनों बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं और कई महीने बीत जाते हैं। यहाँ पे टिया के साथ वो रह रहा होता है एक आइलैंड पे, और यहाँ पे वो अपना आपा खो चुका होता है। तभी यहाँ पे उसके कपड़े भीग जाते हैं टिया को। तो यहाँ पे हीन अपना ड्रेस उतार के ऊपर का टी शर्ट बोलता है कि तुम पहले, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और यहाँ पे उसका गेटअप कुछ अलग देखने को मिलेगा। तभी दिन के रोशनी में वो लोग बाहर जाते हैं और यहाँ पे पूछता है हीन कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कई महीने हो चुके, मैं चाह रहा था तुमसे पूछूं और मैं अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बोलती है तुम इस सिचुएशन में ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें पता ही ना, हम दोनों फंसे हुए एक आइलैंड पे जिस पे कोई दूर दूर तक आदमी का पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहता है हाँ या ना? तो बोलती है हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी इधर टिया उसका शेविंग करती है, उसे पहले जैसा बनाती है, क्योंकि वो उसके पास्ट को भुलाना चाहती थी। और जाहिर सी बात है वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बन चुके थे, बट दोनों ने बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पे बता चुके होते और दोनों काफ़ी 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 मिट्टी से खेल रहे होते, मस्ती कर रहे होते। इन दोनों सच में लग रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए है। और यहाँ पे बोलता है हीन, मैं कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। यहाँ पे वो भी बोलती है आई लव यू सो। दूसरी साइड किम जो होता है वो अब चलने लगता है धीरे धीरे, और वो अपनी बहन के पास आता है, जबकि उसकी बहन उससे बहुत दिनों से बात नहीं कर रही होती है। 6 मंथ हो चुके होते हैं। यहाँ पे सॉरी बोलता है और यहाँ पे उसकी बहन उसे लेके जाती है हीन की बहन के पास, और उससे बोलती है सॉरी बोलो, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि हीन का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ पे उसकी बहन गुस्सा करती है कि तुम्हारे भाई की वजह से ये सब हुआ। तो वो उसकी माँ को बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैंने बच्चे का गुस्सा आप पे उतारा, मुझे नहीं पता था कि, मुझसे लगता था कि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे लगता था वो उसका सौतेला भाई है। इतने में वहाँ हीन पहुँच जाता है। हीन को देख के उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे हीन के सामने वो सॉरी बोलता है और यहाँ पे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब तो सब ठीक है। तभी यहाँ पे अपनी बहन को वो लेकर चला जाता है। यहाँ पे हीन कुछ भी नहीं बोलता है। इधर यहाँ पे टिया से वो मिलता है और यहाँ पे बोलती है कि सब ठीक था। तो कहता है हाँ, माँ देख के बहुत खुश हुई। कहती है मैं भी तुम्हें देखकर ऐसे बहुत खुश हूँ। क्या पता था बेचारी टिया को कि आगे क्या होने वाला। इधर किम आ जाता है टिया के फादर के पास और उससे टॉर्चर करता है। कहता है अगर तुम्हारा कंपनी का जितना अमाउंट है वो सब मेरे पास है और तुमने पता है कि तुम्हारा कंपनी मेरे बदौलत चल रहा है, अगर ऐसा तुमने नहीं किया यानी टिया की शादी, तब क्या होगा तुम जान सकते हो। ये सब घर पे आके वो अपनी बेटी को बोल रहा था। अब बेचारी टिया क्या करे, वो तो फंस जाती है। यहाँ पे उसके फादर काफ़ी रोते, कहते मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी सारी प्रॉपर्टी सब किम के पास है, और काफ़ी गिड़गिड़ाने रोने लगते हैं कि उसकी बेटी का प्यार हीन था, वो उसे नहीं दे पा रहे थे। अब जो टिया थी वो उससे दूर रहने लगी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करे। वो कॉल तो करती है हीन को, काफ़ी रोती है लेकिन वो नहीं बताती है और वो फ़ोन कट के काफ़ी चिक चिक के रोने लगती है। ये बहुत इमोशनल पार्ट होता है फ्रेंड। इधर उसका भाई जो होता है किम, वो यहाँ पे शर्त रख देता है कि वहाँ पे हीन को शादी करनी पड़ेगी उसकी बहन से, और उस पर दबाव डालता है। तो यहाँ पे बोलती है टिया कि कर लो शादी, इसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छी है नलीम। नलीम जबकि नलीम उसको नहीं खून को चाह रही थी। इधर टिया आती है उस पुलिस ऑफिसर के पास। तभी यहाँ पे वो उससे बात करती है। यहाँ पे कहती है थैंक्स कि आपने मुझसे बात की, और मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास टाइम बहुत मुश्किल है। तभी उसके हाथों में रिंग जो होती है वो उस पर नज़र पड़ती है। जब वो सर्च कर रही थी उसके फादर से जो ट्रांसलेशन हुए थे सारे अमाउंट, वो एक रिंग सर्कल बना हुआ था, जो कि रिंग ठीक उस इंसान ने उसके हाथ में पहना होता है। ये समझ जाती है उसके फादर के सारे पैसे उसी इंसान के पास है, यानी वो किसी और के पास नहीं, उस ऑफिसर के पास होते हैं। अब तो ये सारी रिकॉर्डिंग उसके पास थी, लेकिन सडनली गिर जाती है। तभी वो उसके पास आता है और वो काफ़ी डर जाती है। तो देखता है कि वहाँ पे की है। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए। कहती है हाँ हाँ सॉरी, वो मैं गिर गई गलती से, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो समझ नहीं पाता उस ऑफिसर, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है, वो नोट करती है। कहती है सर थैंक्स, आपने अपना वक्त निकाला है। इधर वो सोच रही होती है कि कुछ टाइम कितना अच्छे से स्पेंड किया हीन के साथ। अब वो दिन आ गया था, शादी वाली दिन। यहाँ पे माँ और यहाँ पे उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं थी हीन की, लेकिन क्या करे, अब अफसोस
के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब किम जानबूझ के कर रहा था। हिन अगर उसकी बहन से शादी कर लेगा तो ना चाहते हुए भी टिया से शादी नहीं कर सकती। ये बस अपना मिशन पूरा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे नलीम भी बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पे बोलता है कि किस करो। यहाँ पे वो नलीम वोमिट करके भाग जाती है। इधर जो गोदाम होता है किम का 2 नंबर वाला, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और यहाँ पे इन लोगों को शक होता है। लेकिन उतने में गोली बारूद चलने लगती है, जिसके वजह से एक दूसरे पे सब लोग मारने लगते हैं, वहाँ के लोग मरने लगते हैं, यानी किम के आदमी। और ये काम कोई और नहीं, हिन का फ्रेंड करता है। और इधर जैसे ही शादी हो रही होती है तभी सडनली वहाँ पे कॉल आता है, अरे भाई हीरो को हीरोइन नहीं मिलेगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। यहाँ पे बोलती क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन उसे लगता है कि ये सब ने हिन ने करवाया है ज़बरदस्ती। उस पर कहता कि ये सब तुमने काम करवाया है। यहाँ पे तो हिन को कुछ भी पता नहीं था, यहाँ पे इसके फ्रेंड ने काम किया था, क्योंकि उसके फ्रेंड को पहले से शक हो चुका था किम पे कि वो 2 नंबर का काम करता है। यहाँ पे टिया को वो पकड़ लेता है। तभी उतने में किम की बहन को पकड़ लेती रहती, जो कि मरी नहीं थी, वो जिंदी थी और उसे हॉस्पिटल में छोड़ के सब लोग चले गए थे। और यहाँ पे उसका गेटअप ही अलग होता है। यहाँ पे बोलती है किम तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ किम बोलता है मेरी बहन को तू छोड़। कहती है ओहो ये तेरी बहन है, जब तूने मेरे साथ मज़े लिए थे तब कहाँ गई थी। इधर उसे मारती है, इधर पकड़ लेती है टिया को। और टिया से तो खुन्नस उसको शुरू से था, क्योंकि शुरू से हक जमा के बैठी होती है कि मेरा हस्बैंड हो हिन की, लेकिन अपना सोचती नहीं। इतने में वो गोली चला देती है रते किम के ऊपर, जो कि आंखों में पड़ती है। यहाँ पे उसकी बहन नलीम बहुत कस के चिल्लाती है। यहाँ पे गोलियाँ चलने लगती है, सब लोग बचने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको गोली लग जाता है। हिन को भी गोली लगती है, किम को भी गोली लगती है, साथ में रते को भी गोली लगती है। मारा पीटी के चक्कर में यहाँ पे एट ए टाइम रते मर जाती है। और यहाँ पे काफ़ी रोता है हिन को लेकर टिया कि इसका क्या होगा। तभी यहाँ पे जल्दी से हॉस्पिटल करवाती है। और यहाँ पे वो अब उसके फ्रेंड से पूछती है कि कैसा है हिन, क्योंकि हिन नहीं चाहता था मिलना टिया से। इधर देखने को मिलेगा 1 साल के बाद किम का कुछ हाल इस तरीके से था। अब वो अपनी बहन के साथ अकेला रह रहा था। 1 साल हो चुके थे, बट अभी तक हिन टिया से नहीं मिला था। टिया उन लहरों पे जाती है जहाँ वो पहले गई थी और अपनी याद सोचती है हिन के साथ बिताए हुए पल। और दूर दूर तक समंदर में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो उसका ख्याल था, ड्रीम था। और ये सोच कर वो काफ़ी रोती है। इतनी में उसे आवाज़ आती है टिया को, और यहाँ पे जब देखती है तो वो कोई और नहीं हिन होता है। हिन डिस्चार्ज हो चुका था और जैसे डिस्चार्ज होता है वो सीधा आता है टिया के पास। टिया काफ़ी चिल्लाती है कि तुम मुझसे दूर क्यों चले गए, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। और यहाँ पे बोलता हाँ मैं समझ सकता हूँ। इन दोनों के बीचों में किस होता है और यहाँ पे इन दोनों की एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप ये ड्रामा आप सबको पसंद आए।